काफी टाइम बाद आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम वीडियो और इस वीडियो के टॉपिक से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो बैक इन 2019 जब मैं 11th क्लास में थी, मैंने नया नया स्कूल चेंज किया था और वहाँ मुझे पता चलता है कि मेरे क्लासमेट्स की एंगेजमेंट हो रखी है। क्या उनके यहाँ पर उन्हें कब शादी करनी है उन्हें ये सब डिसाइड करने का परमिशन नहीं था। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने से पहले ही बच्चे का टाका भिड़ा दिया है। लेकिन आपका बच्चा तो फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है मार्केट में। ये सब मैंने देखा था। वो लोग एंगेज होने के बाद भी दूसरी लड़कियों या फिर लड़कों के ऊपर ट्राई करते थे। ये सब चीजें मेरे लिए काफी शॉकिंग थी क्योंकि इससे पहले मैंने ये सारी चीजें केवल बालिका वधू में देखी थी और तभी से मुझे शादी से बहुत ज्यादा डर लगता था कि क्या पता सामने वाला प्ले बॉय तो ना निकल जाए। मेरे से पहले 10-15 रिलेशनशिप तो नहीं थे इसके। कहीं ये किसी दूसरी लड़की को चीट करके तो नहीं आ रहा मेरे पास। शादी के बाद कोई और तो नहीं पसंद आ जाएगी और अगर पसंद आई तो पहले तो उस लड़की को मारूंगी, फिर इसको मारूंगी और पहाड़ों में जाके शांति से जीऊंगी। आई तो उनको बिना मारे भी तो पहाड़ों में जा सकती है। इनर पीस नाम की भी तो चीज होती है बबुआ। ये सब बताने का केवल एक ही रीजन है कि मोस्टली लड़कियां शादी से डरती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में तो अपने को पता रहता है ना कि सामने वाले का टाका शादी से पहले अपने से ही भिड़ा था। तो बक बक बहुत कर ली, अब स्टोरी चालू करते हैं। पहले ही मैं बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी। तो ये बात है मेरे कॉलेज की, जब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। अब कॉलेज में तुम देखोगे कि ग्रुप बाजी बहुत ज्यादा चलती है। हर किसी ने अपने अपने ग्रुप बना रखे। उसी चक्कर में हम फ्रेंड्स लोगों का भी ग्रुप था और हमने डिसाइड किया था कि लेक्चर बंक करके हम ब्रह्मास्त्र मूवी देखने जाएंगे, जो कि बहुत ही बकवास थी। खैर, हम लोग सुबह सुबह मम्मी का एकदम राजा बेटा बन के आ गए थे, बस मेरी एक फ्रेंड को छोड़ के। इसका नाम रख देते ढीली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही ढीली थी। अबे यार उस ढीली को फोन लगाओ यार, हाँ नहीं तो मूवी छूट जाएगी अपनी। क्या रे ढीली, कहाँ पे है तू? जल्दी से आजा नहीं तो टिकट का पैसा तेरे से ही वसूल करेंगे। ए बिल्ली गाना गा रही है रे। अबे वो रो रही है बेरी। तो हमें पता चलता है कि ढीली को लड़के वाले देखने आ रहे। अब ढीली देखो हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी वाली बच्ची है कि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको भी लड़के वाले देख सकते हैं। हमने तो सोचा था कि हमारे बच्चों की शादी के बाद इसकी शादी होगी। बेचारी का मर्सिडीज खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। ये सपना पूरा करने का शॉर्टकट है रे। चीख चीख के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, तो इसके बाद ढीली के पापा ने हमको उनके घर पे बुलाया, हम सारी सहेलियों को, क्योंकि उस टाइम पे वो एकदम राक्षस बन गई थी और उन लोगों से वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अंकल को लगा कि हम लड़कियां मैच्योर है और उसको समझाएंगी। अब ऐसी चीज हमारे साथ पहली बार हो रही थी और इससे हल्की हल्की सी खुशी और हल्का हल्का सा दुख तो छोड़ो, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि विवाह मूवी का सीन हम लाइव देखेंगे। दूसरों की नैया डूबते हुए देखने में ज्यादा मजा आता है ना। तो हम पांचों की पांचों गई उसके घर। अब अंकल ने पता नहीं क्या ही सोच के बुलाया। 6-6 लड़कियां हो जाएगी घर पे तो बेचारा लड़का कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि मैं देखने किसको आया हूँ। खैर, उनके घर में सही में भी तबाही मची हुई थी। एकदम मातम का माहौल था कि यहाँ पर अभी अभी वर्ल्ड वार हुआ है। और जब हमने ढीली को देखा, ये बड़ी बड़ी आंखें सुजा रखी है और एकदम लाल चट्टू और सर पे इतना सारा तेल चौपड़ रखा है कि सर पे तेल है कि तेल में सर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार, कल पापा ने अचानक बोल दिया कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ऐसे कैसे आ सकते हैं? कोई शर्म लिहाज नहीं है उन लोगों को? अभी तो मेरी पढ़ाई बची है, करियर है, ऐसे कैसे शादी कर लो अभी से? पढ़ाई वैसे तो करती भी नहीं है। नहीं पापा, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं प्लीज पढ़ाई टॉप करूंगी पापा। अब वो जो लड़का देखने आ रहा है वो अंकल के दोस्त का बेटा है और अंकल और उनके दोस्त ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनके बच्चे होंगे ना तो वो आपस में अपने बच्चों की शादी करवा देंगे ताकि उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाए। और दूसरी तरफ ढीली है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। अब अगर वो लोग इसको देखने आएंगे और इसका हाथ पकड़ के खींचते हुए बाहर लाएंगे तो क्या अच्छा लगता है? उस टाइम पे हम लोग आए। अंकल आप समझा देंगे, आप टेंशन मत लो। और हमने उसे समझाया अपने तरीके से। देख ढीली, अंकल के दोस्त है तो उनकी इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना, उनके सामने तो जाना ही पड़ेगा। बस जाके मना कर देना है, सिंपल। आहा आहा आहा, ये सब बहुत ज्यादा रूट लगेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा कुछ जिससे लड़का खुद ही मना कर जाए। देख तू क्या करना कि धड़ाम से उनके सामने जाके बैठ जाना पहले तो, और लड़के को देख के सड़ा सा मुंह बना लेना, फिर आए देखना और बाय देखना और धीरे धीरे से अपने सर को खुजालने लगना और फिर इतनी जोर जोर से खुजालना कि सारी दुनिया की जुआ तेरे ही सर में भरा गई है। कभी खुजालते खुजालते उस लड़के ने तेरे को देख लिया ना तो अपने दो सिपोड़े जैसे दांत उसको दिखा देना और खी करके हंस के शर्मा जाना। ध्यान रखना, उस टाइम पे हम लोग भी बच्चा ही बुद्धि थे, लेकिन उस टाइम पे अगर हमको कोई ऐसा करने के लिए बोलेगा तो हम थोड़ी ना ऐसी चीजें करेंगे। हमने तो बस मजाक मजाक में बोल दिया था उसको कुछ भी, लेकिन वो ढीली इतनी बड़ी वाली बच्चा बुद्धि निकली ना कि उसने सही में भी ये चीज कर दी। आइए 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 भाई साहब, आइए। कब से आप बोल रहे हैं कि आएंगे? चलो इस बार फाइनली आ ही गए आप। बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। और ढीली, जरा चाय नाश्ता लाना तो।
ऑफ कोर्स उसने ऐसा नहीं बोला था, बट वो जो लड़का था ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। वैसे वो पुलिस में था, आई डोंट नो कौन सी पोस्ट पे, शायद इसलिए पता नहीं। हमने तो उन दोनों को देखते से ही बोल दिया कि इतना खड़ूस लड़का और इतनी चुलबुली लड़की इनका तो हो ही नहीं सकता। और फिर भेजा जाता है लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए, और पगली ने वहाँ पर भी सेम चीज कर डाली। वहाँ पे भी खुजाल रही है और इधर उधर देख रही है। अभी हमको कैसे पता, क्योंकि हम लोग छुप के देख रहे थे। कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको भी फ्यूचर में काम आ सकता है ये सब। खैर इतने सारे नाटक के बाद रिश्ता कैंसिल हो ही गया। ये चीज मैंने थोड़े कॉमेडिक वे में बताई, बट ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीइंग अ गर्ल हमको बहुत ज्यादा टेंशन होती है शादी को लेके कि सामने वाला पता नहीं कैसा होगा। और तुम इमेजिन करो बचपन से जिस घर को तुमने अपना माना, जिन मम्मी पापा को अपना माना, एकदम से वो सब कुछ छूट जाता है। अचानक एक दिन तुम्हें खुद के ही घर में मेहमान बन के जाना पड़ेगा। अभी कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा घर तो हमारा ही होगा, हमारे मम्मी पापा हमारे ही मम्मी पापा होंगे। तो फिर अपनी मम्मी को देखना, तुम लोग अपने मामा मामी के या नाना नानी के यहाँ जाते हो कि अपनी मम्मी के घर जाते हो। खैर वीडियो को थोड़ा कम सीरियस करते और वीडियो यहीं पर खत्म करते। मेरे साथ भी ऐसी एक दो चीज हुई है, बट वो चीजें मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगी। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा था कि तुम्हें ऐसा चाहिए या नहीं। नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम, तुम तो सुनाने ही लग गए मुझे हाँ नहीं तो। ऐसे भी वो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पता नहीं कहाँ से ऐसे घिसे पिटे जोक ढूंढ के लाई थी मैं। लेकिन अब से स्टोरी टाइम ही करेंगे क्योंकि वही बेस्ट है। तो मिलते हुए अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।